सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन राइटिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन बायर होता है, एक होता है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटिंग का मतलब एक्चुअल में क्या है, उसका फायदे क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके नुकसान क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन राइटिंग कहते कैसे हैं। ऑप्शन राइटिंग रेफर्स टू सेलिंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ फी और प्रीमियम is collected by the writer in exchange for right to buy or right to sell shares at a future price and a future date। बेसिकली जब एक ऑप्शन सेलर जो होता है सामने वाले काउंटर पार्टी को एक ऑप्शन राइट टू बाय करने का या राइट टू सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है, तो उसको हम लोग ऑप्शन राइटिंग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज हम एक काम करते हैं, निफ्टी की साइड पे चलते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं निफ्टी की साइड के ऊपर। आप देखो यहाँ पर ये लाइव चार्ट आपके सामने है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, निफ्टी अभी जहाँ कहाँ चल रहा है, निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है लगभग लगभग 19,638 के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग है। ये है निफ्टी की क्लोजिंग 19,638 की निफ्टी की क्लोजिंग है 19,638। अब आपको एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा 19,700 जाएगा। अभी अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कॉल बाय करते हैं, हम लोग सी बाय कर लेंगे। कौन सा बाय कर सकते हैं, लाइक 19,600 हम लोग बाय कर सकते हैं, जिसका सी का जो प्राइस है सपोज मान लेते हैं कि 50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर मान लेते हैं मार्केट 19,700 आ जाता है तो आपने जो सी 50 पर बाय किया था 19,600 का, अब इसका प्राइस मान लेते हैं 75 रुपीज हो गया। तो अब आपका जो प्राइस है यहाँ पर बढ़ गया और आपको गेन कितने का हो गया, 25 रुपए का हो गया। नॉर्मल जो ट्रेडर होता है वो कॉल बाय करके इस तरह से पैसे कमाता है, लेकिन एक जो स्मार्ट ट्रेडर होता है जिसको काफी एक्सपीरियंस है वो इसका उल्टा करता है। वो यहाँ पर अगर उसको लगता है कि मार्केट 19,638 से भागने वाला है, 19,700 होने वाला है, तो वो क्या करता है, वो ऑप्शन सेल कर सकता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है वो, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने ऑप्शन चेन खोल लिया। अभी मान लेते हैं कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो हम लोग या तो कॉल बाय कर सकते हैं या एक तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, हम पुट सेल कर दें। सपोज मार्केट 19,700 जाने वाला है, मार्केट का स्पॉट प्राइस कितना है, मार्केट का स्पॉट प्राइस है 19,638 का, ये रहा 19,600 का। हम एक तो या तो कॉल बाय कर सकते हैं, इसमें हमको फायदा हो सकता है। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, ये जो 56 रुपए के रेट पर जो पुट आपका ट्रेड कर रहा है 56 पर 19,600 का पुट ऑप्शन, आप इसको सेल कर दो पहले, और जब मार्केट आपका ऊपर आ जाएगा यहां से 19,700 आ जाएगा, तो आपका ये जो 56 वाला पुट है उसकी वैल्यू लगभग 40 रुपए हो जाएगी। आप इसको वापस क्या कर लेना, 40 पर बाय कर लेना। तो इस तरह से आपको कितने का फायदा हो गया, 16 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि आपने हाई पर बेच दिया पुट को। आपको संभावना थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट ऊपर वाकई में आ गया तो आपकी जो पुट की वैल्यू थी गिर जाती है, और फिर आपने कम वैल्यू पर उसको वापस बाय कर लिया। तो यहां पर आपने उल्टा किया, यानी कि अब आपने पहले क्या किया, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट राइट किया। क्योंकि देखो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, सपोज हम लोग एग्जांपल के लिए हमें लग रहा है कि मार्केट 19,700 आने वाला है, मार्केट अभी कितने पर है, 19,638 पर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 19,600 की कॉल जो कि अभी 119 पर ट्रेड कर रही है, हम इसको क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे 19,600 की सी कॉल, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है मार्केट 19,700 आएगी, 19,700 आएगी, तो हमारा प्राइस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। हम ऑप्शन बायर इस तरह से पैसा बनाते हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली ये है कि अगर हमने 119 पर अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो सामने से किसी ने सेल भी किया होगा। ये है मिस्टर पी, मिस्टर पी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया होगा, तभी तो आपने बाय किया है। तो मिस्टर पी क्यों सेल करना चाहता है, क्या मिस्टर पी सिर्फ लॉस कमाने के लिए मार्केट में आया है, तो इसने सेल क्यों किया, क्योंकि मिस्टर पी को लगता है कि मार्केट 19,638 नहीं आएगा, 19,638 से 19,700 नहीं आएगा। पी का व्यू है कि मार्केट 19,500 आएगा। तो पी को लगता है कि मार्केट 19,500 आएगा, तो अभी जो सी 19,600 की सी 119 पर चल रही है, तो हो सकता है कि इसका प्राइस शायद 50 रुपए पर भी आ जाए। तो मिस्टर पी को एक्सपेक्टेशन है प्राइस गिरने की, और इसीलिए उसने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो मिस्टर पी कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं क्योंकि उसका व्यू क्या है, हो सकता है आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑप्शन सेल करने वाला है ना मिस्टर पी, उसके पास एक डिफरेंट ऑब्लिगेशन है जो आपके पास नहीं है। आपने सपोज 119 पर ये वाली कॉल परचेस की,
मार्केट 19,700 नहीं गया, मार्केट 19,500 आ गया और मार्केट एक्सपायर 19,500 पे ही कर गया, तो आपकी इस वाले कॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आप इसको 0 के आसपास स्क्वायर ऑफ करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता। आपने जो 119 रुपए प्रीमियम दिया था वो आपका चला जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर आपका लॉस कितना हो गया? 119 रुपए का मैक्सिमम आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन सपोज मार्केट जो है मिस्टर पी के केस में 20,000 चली जाती है, मार्केट कितना चला गया? 20,000 चला गया। अब यहां पर जो उसने 19,600 का सी 119 पर बेचा था, अब ये लगभग 400 पॉइंट क्या हो चुका है? इन द मनी हो चुका है। तो मिस्टर पी को अब ये वाली कॉल एक्सपायरी वाले दिन कितने में खरीदनी पड़ेगी? 400 रुपए के रेट पर खरीदनी पड़ेगी। तो मिस्टर पी को अब लॉस कितना हो जाएगा? यहां पर 119 पर 120 पर खरीदा, 400 पे बेचा, सॉरी 119 पर बेचा और 400 पे खरीदा, तो यहां पर उसको लगभग 380 सॉरी 280 रुपए का लॉस हो गया। मिस्टर पी के केस में उसका लॉस क्या है? अनलिमिटेड है। मिस्टर पी का लॉस अनलिमिटेड है क्योंकि मिस्टर पी ने 119 पर जो बेचा है वही उसका प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है मिस्टर पी का? 119 है। क्योंकि अगर मार्केट सपोज 19,000 सपोज मान लेते हैं 19,500 पे ही आ जाती है, क्लोज करती है, तो इस वाले कॉल की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। तो मिस्टर पी ने 119 पर सेल किया, 0 पर मिस्टर हमसे वापस खरीद लेगा, तो मिस्टर पी का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 119 रुपए मल्टीप्लाई 50 रुपए। तो यहाँ इस केस में क्या है कि मिस्टर पी को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। ऑप्शन बायर के पास सिर्फ और सिर्फ राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बाय करना किया है अगर आपने तो सेल करना ही पड़ेगा। आपका 0 हो गया, आप स्क्वायर ऑफ मत भी करो चलेगा, आपने प्रीमियम सरेंडर कर दिया, लेकिन मिस्टर पी को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं 119 वाली कॉल की वैल्यू जो है 400 हो जाती है क्योंकि मार्केट पी के अगेंस्ट में चली गई, हमारे फेवर में आ गई, तो मिस्टर पी को 400 पे स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसको लॉस जो भी है वो उसको अपने घर से देना पड़ेगा, अपने जेब से पॉकेट से देना पड़ेगा। तो मिस्टर पी के पास लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। तो मिस्टर पी ऐसे में भी ये सब चीजें जानते हुए भी सेल क्यों कर रहा है? वो इसीलिए सेल कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि मिस्टर पी का कन्विक्शन, उसका व्यू आपके व्यू से ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि हमारा व्यू सिर्फ क्या है? तेजी का। नहीं गया तो हमारा 119 रुपए चला जाएगा, लेकिन मिस्टर पी को बहुत सोच समझ के 10 चीजों को चेक करने के बाद ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ 90% चांस है कि नीचे जाएगा। क्योंकि अगर नहीं गया तो मिस्टर पी का लॉस अनलिमिटेड है। तो जो ऑप्शन राइटर होता है, जब ऑप्शन राइट करता है तो उसका लॉस क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, क्योंकि उसे स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग जो है कॉल को बाय कर लें तेजी में प्ले करने के लिए, या हम लोग इसी तरह से यहाँ पर पुट को सेल करते हैं। अगर हम पुट सेल करते हैं और मार्केट तेजी में जा रहा है तो पुट की वैल्यू गिरेगी, और गिरेगी तो हम लोग लो पर क्या कर लेंगे? वापस बाय कर लेंगे। हमने हाई पर क्या किया? सेल किया। तो दो तरीके होते हैं तेजी में प्ले करने के। हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल या तो आप बाय कर लो या आप पुट को क्या कर दो? सेल कर दो। तो अगर जो सेल कर रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है? नया कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रहा है। अगर सामने से कोई सेल कर रहा है तभी आप उसको बाय कर पा रहे हो। आप कितने भी ऑर्डर लगा दो बाय के, आपके ऑर्डर लगाने से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक सामने से कोई आकर के आपको वो कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं करेगा, राइट नहीं करेगा। और राइट तभी करेगा जब उसका व्यू आपके व्यू से ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां पर जो डेफिनेशन है, तो यहां जो डेफिनेशन हमको क्या बता रहा है? राइटिंग एन ऑप्शन रेफर्स टू सेलिंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। या तो आपने कॉल को सेल कर दिया पहले, या आपने पुट को सेल कर दिया। कॉल को कब आप सेल करोगे? जब आपको लगता है मार्केट क्या होने वाली है? गिरने वाली है। क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तभी तो कॉल की वैल्यू गिरेगी, और कॉल की वैल्यू गिरेगी जब आप लो पर बाय करोगे तभी आपको फायदा होगा। पुट में संभावना क्या है? मार्केट तेजी लेने वाली है। तो ऑप्शन राइटर क्या करेगा? वो पी को सेल कर देगा और उसको लगता है कि मार्केट भागने वाला है। इन विच अ फी और प्रीमियम इज कलेक्टेड बाय द राइटर। तो राइटर क्या करता है? पहले प्रीमियम कलेक्ट कर लेता है इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू बाय और सेल अ शेयर। तो बेसिकली राइट टू बाय या राइट टू सेल को सेल कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ट्रेडर्स राइट एन ऑप्शन बाय क्रिएटिंग अ न्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो भी राइटर होता है वो हमेशा फर्स्ट टाइम राइट करता है ऑप्शन। बायर जो होता है वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को बायर करता है। तो राइट करने का मतलब क्या हो गया? नए कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर रहे हो? फॉर्म कर रहे हो।
that sell someone right to buy or sell stock at a specified price. In other words, the right of the option can be forced to buy sell stock at the strike price. यहाँ पर उसके पास क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है, उसको अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा. बायर का बेशक प्रीमियम सरेंडर हो जाए अगर उसके फेवर में नहीं जाता, लेकिन अगर उसके फेवर में नहीं भी जाता ऑप्शन राइटर के, तब भी उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑब्लिगेशन है. प्रीमियम रिसीव्ड व्हेन राइटिंग एन ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स. जब एक प्रीमियम या मतलब एक ऑप्शन को जब आप राइट करते हो तो उसका जो आपको प्रीमियम मिलने वाला है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर. लाइक आपका स्टॉक का करंट प्राइस क्या है, व्हेन द ऑप्शन एक्सपायर, कितने दिन आपके एक्सपायरी में बाकी है. उसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, लाइक आपके आईवी कितनी है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है, आपके ऑप्शन ग्रीक्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो. अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा ऑप्शन ग्रीक्स की, तो आप समझ सकते हो कि आप ऑप्शन को कब राइट करोगे. जब आपकी आईवी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, हम ऑप्शन को राइट करते हैं, क्योंकि जब आईवी वैल्यू ठंडी होती है तो उसका प्राइस क्या होता है, ऑप्शन का गिरता है. तो ऑप्शन राइटिंग का मतलब क्या होता है, राइटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. मींस आप एक राइट जो है सेल कर रहे हो सामने वाली काउंटर पार्टी को. कब करते हैं हम लोग ऑप्शन सेलिंग. मार्केट को हमारा व्यू क्या है, बुलिश है. एक तरीका तो ये है कि हम लोग कॉल को क्या कर लें, बाय कर लें. अगर हमारे को तेजी की संभावना है तो हम कॉल को क्या कर लें, बाय कर लें. मींस मार्केट आपकी अभी 19,638 है, आपको लग रहा है 19,700 चला जाएगा मार्केट, तो आप कॉल बाय कर लो. कॉल बाय कर लोगे तो आपको तेजी होने पर, कॉल की वैल्यू बढ़ने पर आपको फायदा होगा. दूसरा तरीका क्या होता है, आप पुट को सेल कर दो. कौन सी पुट को सेल कर दो, जो भी आपके प्राइस रेंज के अंदर में है, जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग. क्योंकि अगर मार्केट बढ़ेगा तो पुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिरेगी. आपने हायर लेवल पर पुट को सेल किया, लोअर लेवल पर आप बाय कर लोगे. अगर आपका व्यू क्या है, बेयरिश है, आपको लगता है 19,600 से मार्केट कहां पर आ जाएगा, 19,500 पर आने वाला है. एक तरीका तो ये है, आप क्या करो, पुट को बाय कर लो और जब मार्केट गिर जाएगा, पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप उसको सेल कर दो. दूसरा तरीका क्या होता है, आप कॉल को शॉर्ट कर दो. मींस आप कॉल को सेल कर दो. उससे होगा ये कि अगर आपने एक कॉल अभी 100 पर सेल की है, मार्केट गिर जाती है, 19,500 आ जाती है, उसकी कॉल की वैल्यू 40 आ जाती है, तो आप 40 पे उसको वापस बाय कर दो, तो आपको इस तरह से फायदा हो गया. तो कहने का मतलब क्या है, बुलिश मार्केट हो या बेयरिश मार्केट हो, एक तरीका होता है आप लॉन्ग कर लो अपनी पोजीशन. लॉन्ग मींस या तो आप कॉल को क्या कर लो, बाय कर लो, या पुट को बाय कर लो अगर आपका व्यू बेयरिश है. दूसरा तरीका होता है आपका, इन दोनों केस में आप शॉर्ट कर रहे हो. पुट को कब शॉर्ट करते हैं, जब मार्केट बुलिश होती है, और कॉल को कब शॉर्ट करते हैं, जब मार्केट बेयरिश होती है. तो ये था हमारा ऑप्शन राइटिंग सेल कब की जाती है. इसके बाद आता है कॉल बाय करने में और पुट को शॉर्ट करने में क्या डिफरेंस है. सबसे बड़े जो दो डिफरेंस हमारे सामने निकल के आते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड. फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक ऑप्शन है 20,200 का कॉल ऑप्शन, प्रीमियम जिसका है 90 रुपीज. हमारा लॉट साइज कितना है, निफ्टी का 50 क्वांटिटी का लॉट साइज है. अगर एक ऑप्शन बायर इस प्रीमियम को बाय करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, प्रीमियम 4500 रुपए. मैक्सिमम लॉस कितना होगा, अगर उसके फेवर में नहीं जाता, जो उसने प्रीमियम पे किया है वही उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो मैक्सिमम लॉस कितना है, 4500 का. प्रॉफिट क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है. मान लेते हैं मार्केट 20,500 चला गया, तो कॉल ऑप्शन जो 20,500 चला जाएगा, तो इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर हमारी, 200 माइनस 500, 300 रुपीज. एक्सपायरी वाले दिन हमारा 20,200 वाले कॉल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300. हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 210 रुपए. अगर मान लो मार्केट 21,000 चला गया तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 700 रुपए. यानी हमारा प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड है. लेकिन ऑप्शन सेलर के बारे में अगर हम सोचें, एक ऑप्शन सेलर ने अगर 90 रुपए के रेट पर ये वाला प्रीमियम सेल किया है, तो उसने कितना प्रीमियम रिसीव किया, 4500. अगर सपोज मार्केट 20,200 के नीचे 20,100 पर क्लोज कर जाता है, तो इस वाले प्रीमियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 रुपीज. और वो 0 पर उसको वापस बाय करता है, तो उसका प्रीमियम कितना फायदा हो गया उसको, 4500. अगर सपोज 10 पे क्लोज करता है तो फायदा कितना होगा, 80 रुपए मल्टीप्लाई 50 क्वांटिटी 4,000 का. यानी ऑप्शन सेलर के केस में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है जितना उसने प्रीमियम सेल करके लिया है ऑप्शन बायर से. लॉस क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है. सपोज मार्केट 20,500 पर क्लोज कर गया, तो 300 रुपए का क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा.
इस कॉल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 90 पर उसने बेचा, 300 पर बाय करेगा तो लॉस कितने का हो जाएगा, 210 रुपए मल्टीप्लाई 50 रुपए, लगभग उसको 10,500 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट कमाया उसने लिमिटेड, कितना, 4500, जितने में उसने प्रीमियम रिसीव किया था सेल करके। लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है तो उसका लॉस अनलिमिटेड है। कितना हो गया यहाँ पर, 10,500 रुपए। सपोज मार्केट 21,000 चला जाता है, 21,000 हो जाएगा तो कितना इन द मनी हो गया, 800 पॉइंट इन द मनी हो गया, मल्टीप्लाई 50 रुपए, 8 पंजे 40, 40,000 रुपए का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जो ऑप्शन सेलर होता है उसका लॉस क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन उसके बाद भी ऑप्शन सेलर सेल करने के लिए आता है। क्यों आता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को मालूम है, क्या मालूम है उसको, मार्केट का आईवी क्या है, बहुत ज्यादा हो चुका है, प्रीमियम गिरना चाहिए। दूसरा, थीटा वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी टाइम वैल्यू का डिके उसको मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट साइडवेज जाने की संभावना है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ना तेजी में ना मंदी में। उसको लगता है कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है। साइडवेज जाने के दो सबसे बड़े फायदे होते हैं, आईवी वैल्यू गिरेगी, आईवी वैल्यू गिरेगी तो आपका प्रीमियम खड़े खड़े कॉल का भी डिके करेगा और पुट का भी डिके करेगा। थीटा, टाइम वैल्यू डिके करेगा, टाइम वैल्यू डेली डिके करता है। अगर खड़े खड़े मार्केट सेम इसी जगह पर खड़ा हुआ है, मार्केट 20,212 के आसपास ही चल रहा है और 5 दिन एक्सपायरी से घट करके सिर्फ 2 दिन रह गए, आपने जो 90 पे प्रीमियम सेल किया था वो खड़े खड़े आपका 75 पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 दिन जो टाइम वैल्यू डिके किया है उसका फायदा इसको मिल जाएगा। किसको, ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर को आईवी का फायदा मिलता है, थीटा का फायदा मिलता है। डेल्टा अगर बहुत ज्यादा हाई है, डेल्टा बहुत ज्यादा हाई है, तब भी वो क्या करेगा, ऑप्शन राइट करना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि कॉल बाय करने पुट बाय करने में फायदा नहीं होगा, क्योंकि आईवी वैल्यू बहुत ज्यादा है, थीटा वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जो हमारा प्रीमियम है वो नहीं बढ़ेगा ज्यादा, प्रीमियम खड़े खड़े गिरेगा। इसीलिए ऑप्शन सेलर क्या करता है, उसका व्यू स्पेसिफिक है, उसको ज्यादा, आपसे ज्यादा कन्विक्शन उसकी हाई है, सेल करेगा। सो यहां पर एक और सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑप्शन बायर में और ऑप्शन सेलर में, वो है मार्जिन का। अगर आप ये वाला ऑप्शन बाय करने जाते हो तो आपको 4500 पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, मार्जिन कितना चाहिए आपके अकाउंट में, कितना होना चाहिए, 4500। लेकिन अगर आप इसको सेल करने जाओगे तो आपको 4500 नहीं चाहिए, आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए, जितना एक फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए मार्जिन चाहिए होता है। इसको हम एक बार काम करते हैं, हम लाइव एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमें एक कोई भी प्रीमियम सेल करना है जिसका प्राइस 90 रुपए है, तो हमें कितना रुपए मार्जिन चाहिए होगा, यानी हमारे अकाउंट में कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग वापस आ चुके हैं हमारी ऑप्शन चेन के ऊपर। यहां पर मार्केट अभी कितना चल रहा है, मार्केट अभी चल रहा है 19,638 चल रहा है। 19,700 का जो पुट ऑप्शन है उसका प्राइस 100 रुपए है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट क्या करेगा, 19,600 से बढ़कर के 19,800 आने वाला है। तो अभी जो 19,700 वाला जो पुट है उसकी वैल्यू 100 रुपए है, हमें लगता है कि इसका प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कितना आ जाएगा, 50-60 रुपए आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं, मल्टीप्लाई 50 क्वांटिटी, कितना चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए। बट नहीं, हमसे जो डीमेट कंपनी होती है ज्यादा डिमांड करेगी। एक काम करते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं। 100 वाला प्रीमियम, सेल वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब आप देखो, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखो आपके सामने यहाँ पर एक विंडो खुल चुका है। अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखो, हम 19,700 का पुट ऑप्शन क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। 19,700 का हम लोग, जिसका प्रीमियम 100 चल रहा है, उसको हम सेल करना चाहते हैं। लॉट कितने हमारे 50 है, हम मार्केट प्राइस पर इसको सेल कर रहे हैं। मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपीज। हमसे देखो मार्जिन कितना मांग रहा है, वो 1,26,278 रुपए। अगर हम ये प्रीमियम बाय करते हैं, सपोज हमारी संभावना है कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट गिरेगी। हमें लगता है कि 100 वाला प्रीमियम 120 आ सकता है मार्केट गिरने पे, तो हम पुट को जनरली क्या करते हैं, बाय करते हैं। अगर हम बाय करने जाएंगे तो सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 5,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन वहीं हम इसको सेल करने जाते हैं तो हमसे कितना पैसा मांग रहा है, 1,26,000, और फायदा होगा तो कितना होगा, मैक्सिमम सिर्फ 5,000 का। क्यों, क्योंकि अगर प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपए से कितना हो जाएगा, 0, तो हमने जो 5,000 रुपए में इसको बेचा था, हम 0 में इसको वापस स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी बेचेंगे, हमें प्रॉफिट कितना होगा, 5,000 रुपए। तो ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, 5,000 रुपए कमाने के लिए 1,26,000 तो उसको लगाने पड़ रहे हैं। और अगर सपोज मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, मार्केट सपोज गिर जाती है, 19,500 आ जाती है, और इस प्रीमियम की वैल्यू सपोज मान लेते हैं कि 200 रुपए हो गई, बढ़ गई,
तो यहां पर आपसे मार्जिन और मांगेगा डीमैट कंपनी, आपसे मार्जिन और मांगेगा, बोलेगा 1 लाख रुपए और जमा करो। क्यों? क्योंकि आपका लॉस बढ़ रहा है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट वाला जो कंसेप्ट था, हम लोगों ने मार्जिन वाली वीडियो के अंदर कवर किया था कि मार्जिन आपसे किस तरह से डीमैट कंपनी चार्ज करता है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन राइटिंग के लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। अभी मार्जिन किस हिसाब से ले रहे हैं? ये मार्जिन ले रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से। फ्यूचर का अगर आपको निफ्टी का ट्रेड करना है तो आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए? एक लॉट में ट्रेड करने के लिए 1,26,000 रुपए चाहिए। कितना परसेंट निकल के आ रहा है? 19,700 का हम पुट ऑप्शन क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 50 क्वांटिटी, इसको आप मल्टीप्लाई करना, कितना आता है? ये आपका निकल करके आएगा 9,85,000 रुपए आपका निकल के आएगा, क्योंकि 19,700 का सपोज मानते हैं कि निफ्टी है, आप 50 क्वांटिटी उसकी सेल कर रहे हो, तो 9,85,000 रुपए आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये 9,85,000 नहीं मांग रहा है आपसे, कितना मांग रहा है? 1,26,000। तो बेसिकली 1,26,000 9,85,000 का लगभग 12% से लेके 13% के बीच में है। तो आपसे डीमैट कंपनी आपसे कितना मार्जिन मांग रही है? कह रही है आप 9,85,000 का माल बेच रहे हो, तो आप उसका 12 से 13% पैसा हमारे पास कैश में जमा करो। मार्जिन एक बार हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक वेबसाइट पे चलते हैं, ये जीरोधा की वेबसाइट है। यहां पर हमको सभी के मार्जिन दिए हुए हैं कि अगर आपको इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो इसमें कितना मार्जिन आपको चाहिए। सपोज एग्जांपल के लिए आप बैंक निफ्टी का एक लॉट सेल करना चाहते हो, तो इसमें आपसे मार्जिन का रेट कितना है? 13%, 13.32%। अब आप कोई भी लॉट सेल करोगे तो उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है? 13%, 13.2%, 13.31%, 13.31%। इसी तरह से अगर आप निफ्टी मिड कैप का अगर आप सेल करना चाहते हो, इसका मार्जिन अलग है, 11%, 11%, 11%, 11.33%। हर ऑप्शन का, हर अंडरलाइंग एसेट का, अगर आप इक्विटी शेयर्स का अगर आप देखोगे, सपोज अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स का निकालते हैं, लाइक अगर मान लेते हैं हम लोगों को रिलायंस का शेयर सेल करना है, या फिर मान लें हमने किसी का सिलेक्ट नहीं करा, हमारे पास कुछ शेयर्स के यहाँ पर आ गए। आप देखो, अगर आपको आरती इंडस्ट्री का एक लॉट सेल करना है तो आपके लिए मार्जिन कितना चाहिए? लगभग 19% चाहिए। अगर आप आरती इंडस्ट्री शेयर हो गया या फिर आपका अबाउट इंडिया हो गया, इसमें 17%। तो डिफरेंट शेयर्स का डिफरेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑप्शन राइटिंग में आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, कम पैसा कमाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता कौन है? सबसे ज्यादा पैसा कमाता है ऑप्शन सेलर। क्यों कमाता है ऑप्शन सेलर? क्योंकि बायर को ऐसा माना जाता है कि लाइक ये T20 मैच खेल रहा है, जो भी होगा इंट्राडे में हो जाएगा। लेकिन सेलर क्या खेलता है? ये टेस्ट मैच खेलता है। टेस्ट मैच मींस ये पेशेंस रखता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं टिकूंगा, अगर मैंने होल्ड किया, कुछ मिले ना मिले, मुझे थीटा वैल्यू का बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि थीटा वैल्यू मींस टाइम वैल्यू डिके जरूर करेगा, टाइम वैल्यू डिके जरूर करेगा। दूसरा उसको फायदा क्या होता है कि अगर किसी न्यूज की वजह से किसी स्टॉक के प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो चुका है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, तो उसका आईवी वैल्यू बढ़ चुका है, जब भी स्टॉक ठंडा होगा उसका आईवी वैल्यू गिरेगा, तो उसको आईवी का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि ऑप्शन बायर को नहीं मिलता। थीटा का बेनिफिट ऑप्शन बायर के लिए हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर एक ऑप्शन बायर ऑप्शन को खरीद करके होल्ड करेगा तो उसको लॉस होगा ही होगा, किसका? थीटा का। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए थीटा क्या होता है? प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है उसका। और इसीलिए ऑप्शन सेलर क्या करता है? हमेशा पैसा ज्यादा कमाता है। 90% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन सेलर पैसा कमाता ही कमाता है, ऑप्शन बायर 90% गवाता ही गवाता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप क्या सोचोगे? आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा? 45 रुपए तो मैंने लगाए हैं, अगर मेरे अगेंस्ट नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, मैं जीरो तक भी वेट कर लूंगा, जीरो हिट हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर तभी कूदेगा मैदान में जब उसको 100% श्योर होगा कि मार्केट यहां से उसके डिजायर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर नहीं गया तो उसका लॉस बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट वो कम कमाने के लिए जा रहा है बड़े पैसे के साथ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग वापस आ चुके हैं हमारी ऑप्शन चेन। अब आप देखो निफ्टी कहां पर है? 19,638 पर है, 19,638 है। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस करो कि मार्केट अभी कितना चल रहा है? 19,638। अब आप देखो 20,200 का जो कॉल ऑप्शन है वो ₹1.75 पर ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट है 19,600 की रेंज में। क्या ये इन द मनी है? यहां पर इन द मनी की वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? यहां पर 0 है। ये प्योरली ₹1.75 है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ थीटा है, ये थीटा वैल्यू है। थीटा वैल्यू मींस टाइम वैल्यू। अब आपको लगता है कि मार्केट अगर एक्सपायरी में 2 दिन बाकी हैं,
तो आपको लगता है कि मार्केट जो है 19,600 से प्लस 600 पॉइंट ऊपर आएगा? ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयरली होता है कि मार्केट 2 दिन में आपको 600 पॉइंट का जंप दे जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको इंट्राडे में दे सकता है, लेकिन निफ्टी के लिए बहुत रेयर चांस है। तो ऐसे में ऑप्शन सेलर क्या करेगा, वो 20,200 की जो कॉल ₹1.75 पर ट्रेड कर रही है, इसको वो क्या कर देगा, सेल कर देगा। और एक्सपायरी मार्केट अगर 20,000 पर भी कर जाती है, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो ₹1.75 उसको बैठे बिठाए मिल गए। अब आप देखो यहां पर एक और चीज, अगर आप इसको सेल करते हो, 20,175 की कॉल को सेल करते हो मार्केट के रेट पर, अभी भी देखो आपको कितना पैसा चाहिए, अभी भी आपको कितना पैसा चाहिए। आप ₹1.75 पर सेल कर रहे हो, तब भी आपको 94,537 रुपीज चाहिए। और ये क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका जो मार्जिन जो डिमांड कर रहा है, वो आपके प्रीमियम से डिमांड नहीं कर रहा कि आप ₹50 मल्टीप्लाई ₹1.75 का प्रीमियम ले रहे हो, तो आपको लगभग यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, लगभग मान लेते हैं कि ₹100 ₹80 मान लेते हैं, ₹80 आपके प्रीमियम हो रहा है। तो आप ₹80 कमाने के लिए कितना पे करने वाले हो डीमेट कंपनी को, 94,000, क्योंकि डीमेट कंपनी आपको प्रीमियम के अकॉर्डिंग पे नहीं करवा, मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं मांगती, वो आपसे मार्जिन किसके अकॉर्डिंग मांगती है, फ्यूचर के अकॉर्डिंग। अगर आप 20,200 का एक फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको इतने पैसे चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है इसके अंदर, इतना ही है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इतना आ जाए तो लॉस होगा, तो फिर वो आपसे घर से कॉल करके नहीं मांगेगा कि आपने तो सिर्फ ₹80 दिए थे, आपका लॉस 5,000 हो गया तो आप बाकी के पैसे दो। वो आपसे मैक्सिमम पहले ही कितना लॉस आपको हो सकता है, वो आपसे उसके अकॉर्डिंग पैसे पहले ही रखवा लेता है। तो यहां पर लेकिन बड़े ट्रेडर जो होते हैं, जिनके पास काफी अच्छा पैसा होता है, वो ₹1.75 वाले की भी वो लाखों क्वांटिटी शॉर्ट कर देते हैं। यहां पर अभी हमने कितने लॉट किए हैं, 50 क्वांटिटी किए ना, इसको हम लोग कर देते हैं, यहां पर बढ़ा देते हैं लॉट साइज, यहां हम लोग कर देते हैं 1,000 क्वांटिटी, या इसको हम कर देते हैं 10,000 क्वांटिटी। अब यहां पर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, 10,000 क्वांटिटी कर दिया। प्राइस कितना है, ₹1.75, यानी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ₹17,500 अगर हमारा ये प्रीमियम जीरो हो जाता है। लेकिन हमें मार्जिन कितना चाहिए, आप देखो कितना निकल के आ रहा है, ये लैक्स 1,89,07,526 रुपए। आप 17,000 कमाने के लिए 1 करोड़ रुपए आपको मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन बड़े ट्रेडर्स ऐसा करते हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, हेज फंड मैनेजर होते हैं, वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा पड़ा होता है, 1-1 करोड़ तो वो यूं ही लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की गारंटी कितनी होती है, 99% गारंटी है कि आपका इसका प्रीमियम का प्राइस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 20,200 के ऊपर जाएगा नहीं। तो ये है हमारा ऑप्शन राइटिंग का बेनिफिट। ऑप्शन राइटर क्यों करता है इतना रिस्क होने के बाद। सो अब फटाफट से उसको वाइंड अप करते हैं। अब वाइंड अप में हम लोग देखेंगे तो क्या है बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन राइटिंग, क्या बेनिफिट होता है, 4 बेनिफिट होते हैं हमारे पास। प्रीमियम हमारा क्या होता है, इमीडिएटली मिल जाता है। दूसरा, एक्सपायरी तक उस प्रीमियम को अपने पास रख सकते हैं। तीसरा, टाइम वैल्यू डिके का हमको फायदा मिलता है। और चौथा, हम लोगों को फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है। किस तरह से मिलती है देखते हैं। पहला हमारा है प्रीमियम रिसीव। जो भी ऑप्शन सेलर होते हैं उसको प्रीमियम इमीडिएटली मिल जाता है, यानी कि उसको प्रॉफिट क्या होता है, इमीडिएटली मिल गया। लेकिन ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, यानी जब उसका ऑप्शन प्रॉफिट में आएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट जो है उसके पास डे 1 से होता है। वो बात अलग है कि उसके अगेंस्ट चला जाए तो उसको लॉस भी बेयर करना पड़ जाए। सेकंड क्या होता है कि वो अपने पास प्रीमियम एक्सपायरी तक रखता है। कीप द फुल प्रीमियम फॉर एक्सपायर्ड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। आउट ऑफ द मनी में अभी हम लोगों ने देखा था 10,000 क्वांटिटी, 17,500 का प्रॉफिट, 1 करोड़ का मार्जिन, 17,000 का प्रॉफिट वो पहले दिन से अपने पास रख सकता है। ये उसके पास क्या होता है, बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है टाइम डिके। टाइम डिके हमेशा कॉन्स्टेंटली होता रहता है। और टाइम डिके कैसे होता है, इनिशियली बहुत स्लो होता है और जैसे जैसे एक्सपायरी आती है टाइम डिके फास्ट होता है। तो जैसे जैसे टाइम कम होगा उसका बेनिफिट उतना फास्ट बढ़ता जाएगा। तो टाइम डिके यानी थीटा वैल्यू को उसको बेनिफिट होता है। कब करते हैं, जब थीटा वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। An option writer has the flexibility to close out their open contract anytime. The writer removes their obligation by simply buying back their written option in the open market. ऑप्शन राइटर जब मर्जी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर को तभी फायदा होगा जब वो क्या करेगा, उसके फेवर में एक्सपायर करेगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऑप्शन राइटर कभी भी उसको क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये थे हमारे 4 फायदे ऑप्शन राइटिंग के। क्यों करता है, क्योंकि
टेस्ट मैच में जिस तरह से एक बड़ा प्लेयर बड़ा रन बना सकता है, इसी तरह से एक बड़ा प्लेयर ज्यादा मार्जिन देकर के अच्छा प्रॉफिट, शॉर्ट प्रॉफिट बना सकता है। रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है? रिस्क इसके अंदर वही इन्वॉल्व होता है कि अगेंस्ट, अगर वो हमारा जो ट्रेड है हमारे अगेंस्ट चला गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, डेविड ने सोचा कि एप्पल कंपनी का जो शेयर है वो फ्लैट रहेगा कुछ टाइम तक, सेम साइडवेज रहेगा। कब तक? अप टू द एंड ऑफ दिस ईयर ड्यू टू अ लैकलस्टर लॉन्च ऑफ द टेक कंपनीज आईफोन 11। अभी तो आईफोन 15 आ चुका है, यहाँ एग्जांपल में आईफोन 11 है। डेविड को लगता है कि कंपनी ने जो आईफोन 11 लॉन्च किया है वो उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं लेके आएगा, और आईफोन 11 का जो फीचर्स है हो सकता है कि मार्केट को पसंद नहीं आएगा। सो ही डिसाइड्स टू राइट अ कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ $200 दैट एक्सपायर्स 20 दिसंबर को, जो एक्सपायर करने वाला है। तो उसने एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अनएक्सपेक्टेडली एप्पल अनाउंसेस दैट इट प्लान्स ऑन डिलीवरिंग 5G कैपेबिलिटी आईफोन सूनर देन एक्सपेक्टेड। लेकिन इसके अगेंस्ट में हो गया ये क्या कि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो 5G इनेबल स्मार्टफोन जो आईफोन है अपने, वो उम्मीद से पहले लॉन्च करने वाले हैं। और जैसे ही मार्केट में न्यूज आती है तो शेयर एकदम से जो साइडवेज चल रहा था वो रॉकेट बन गया। अब उसको लग रहा था कि कॉल ऑप्शन वो मार्केट साइडवेज जाएगा, और उसको लग रहा था कि साइडवेज जाने पे उसको थीटा वैल्यू का बेनिफिट मिल जाएगा, टाइम डिके का। बट अब यहाँ पर क्या हो गया, एकदम से अनाउंसमेंट उसके अगेंस्ट में आ गया, तो स्टॉक प्राइस क्या हो गया, रॉकेट बन गया, जो 275 चला गया। 275 जाने पर अब उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस उसका क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। ऑप्शन सेलर के लिए लॉस अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट उसका लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सेम वही चीज हम लोग को समझाएगी। तो ये था गाइस हमारा ऑप्शन राइटिंग का कंसेप्ट। ऑप्शन राइटिंग कब करनी चाहिए, बेनिफिट क्या होता है, इसके लॉस क्या होते हैं, इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, तो आप फार आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप शॉर्ट करो, आपको ज्यादातर पैसा प्रॉफिट में कन्वर्ट करके देगा। बट अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आप ऑप्शन बायर के रूप में खेल सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।